अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। हमारा धन पैसा जायदाद सब तो ले लिया ना तुमने, क्यों बैठी हो हमारे सीने पे? जाओ अपने ससुराल। ये घर जितना तुम्हारा है उतना इसका भी है। क्या बचा है इस घर में माँ जी? ये 4 दीवारी, 4 बर्तन और लाख रुपए का कर्जा। हिंदू मैरिज एक्ट कभी पढ़े हो? उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, बाप की जायदाद पर बेटी का भी बराबर का हक है। आप मेरे वजह से परेशान मत होइए, मेरा यहाँ आना ही गलत था। तुलसी, अब तुझे क्या हो गया है? तू कैसी बातें कर रही है? अरे भाई ये पीछे आंगन में क्या कर रही हो? अरे गेहूं सुखा रही हूँ। अरे लेकिन आप तो बैंक गए थे ना, इतना समय काहे लग गया जी? अरे बहुत भीड़ थी और ये कर्मचारी भी ऐसे है ना, एक एक काम में आधा आधा घंटा लगा देते हैं और वो नैना के अकाउंट में पैसे डाल दिए। अरे लेकिन आप तो पासबुक एंट्री कराने गए थे ना, और फिर नैना तो घर वापस आ ही रही है, तो फिर पैसा डालने का क्या जरूरत था? अरे भाई उसकी कोचिंग में एडवांस पैसे डालने पड़ते हैं, अब उसने पैसे मांगे थे तो मैंने डाल दिए। चलिए ठीक है, बस एक बार हमारी नैना कलेक्टर बन गई ना, सारे पैसे सूद समेत वापिस हो जाएंगे। एक बात पता चली काजी का? मैं रास्ते में आ रहा था ना, तो सीओ ऑफिस के बड़े बाबू है ना, वो बता रहे थे कि भाई साहब ने अपनी जमीन किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दी है। ट्रांसफर मतलब बेचना ना? हाँ बेचने जैसा ही हुआ। अरे 2-4 बीघा तो जमीन बचा है भाई साहब के पास, वो भी बेचने में लगे और ऊपर से बेटी को घर में बिठा के रख लिया। वो कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अब सुनिए ना जी, आप शेखर को फोन कीजिए, वही सब बताएगा कि काका हो रहा है और काका चल रहा है। हाँ ये ठीक रहेगा। हेलो। हाँ शेखर बेटा। जी प्रणाम चाचा जी। प्रणाम प्रणाम। और कैसे हो? ठीक चाचा जी। भैया मैं क्या सुन रहा हूँ ये जमीन के बारे में? आपको भी पता चल गया? अरे ये सब बातें छुपी रहती हैं क्या? और जब से पता चला है ना, बहुत दुख हुआ है। ये सब ना बाबूजी का करा धरा। अब जानते हैं उन्होंने वो भी सड़क वाली जमीन विनय और तुलसी के नाम कर दी। अब क्या जरूरत थी उनके नाम करने की? अरे इतने बड़े घर में बेटी भी आई है। किस बात का बड़ा घर? अरे उस हाकिम के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन मन से वो आदमी एकदम कंगाल और लालची है। अब इसमें हकीम की क्या गलती है? वो तो भाई साहब ने तुम्हारी बहन और जीजा जी के नाम पे ट्रांसफर की है ना। अब तो मुझे तुम लोगों की चिंता सताने लगी है। भाई अब बचा ही क्या है तुम्हारे पास? और भाई साहब ने अपने पोते के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अपनी बेटी के स्वार्थ में इतने अंधे हो गए। कल को लीची बड़ा होगा तो क्या रहेगा उसके पास? और तुम्हारी एलआईसी से कब तक घर चलेगा? भाई साहब ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। देखो शेखर, अब तो एक ही सहारा है, कानूनी लड़ाई। अब कोर्ट का फैसला ही तुम्हें जमीन वापस दिलाएगा। अच्छा चाचा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है जी प्रणाम। क्या हुआ जी? मन ही मन में मुस्कुरा रहे, बताइए तो सही कि हुआ का? तुलसी बेटा, ये ले गर्मा गर्म सब्जी, इसके साथ खा ले। तुलसी, ये क्या कर रही हो? माँ मेरा दूध नहीं उतर रहा है और कान्हा भी रोते रोते सो गया है, इसीलिए मैं उसके लिए चावल वाला पानी निकाल रही हूँ। लेकिन बेटा, बच्चे को चावल का पानी पिलाने किसने कहा? अरे बच्चा है ना, और इस पानी से उसे थोड़ी पता चलेगा कि ये दूध नहीं है। और देखिए ना, इस पानी का रंग भी दूध जैसा ही है।
भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? और कान्हा को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अरे बेटा, रो नहीं तो क्या करूं? नाती अपने ननिहाल में भगवान का रूप होता है। हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम अपने भगवान को पांव भर दूध पिला सके। आज तुम्हारे बाबूजी पूरा गांव घूमे, लेकिन उनको कहीं भी दूध नहीं मिला। लेकिन बेटा, तू चिंता मत कर, कल सुबह वक्त पर दूध मिल जाएगा। तेरे बाबूजी ने किसी को बोल के रखा है। हमें क्या पता था हमारी बहू ऐसे करेगी, वरना हम सुबह ही मंगा लेते बेटा। कोई बात नहीं माँ, आज इस चावल के पानी से ही काम चला लेती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दूध लाए हैं। तुम क्यों लेकर आई हो? दुल्हन, क्या हम आपके भूखे बच्चे के लिए दूध भी नहीं ला सकते? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम अपनी जिंदगी दे देना तो भी कम है। आपने बहुत कर लिया, अब ना हमारी बारी है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये लीजिए, पिलाइए बबुआ को। कहाँ से लेकर आई हो? अम्मा जी, दूसरे गांव से। भगवान तेरी झोली खुशियों से भर दे। अम्मा जी, हम दुल्हन को कभी दुखी नहीं देख सकते। जब ये दूध पिला दे तो इसे भी खाना खिला देना। अभी तक इसने खाना नहीं खाया। और फिर बच्चे की मालिश भी कर देना। हाँ जी ठीक है। ये लो। तुलसी बेटा बच्ची नहीं है, अब वो समझदार हो चुकी है, सब बातों को समझती है। और यही बात मैं तुम्हारी बीवी को समझा रहा हूँ, लेकिन वो समझती नहीं। अरे तुम ही बताओ, क्या घर की बेटी से दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जाता है क्या? दुश्मन वाला व्यवहार हम कर रहे हैं बाबूजी, या उसके ससुराल वाले? आप जानते हैं हाकिम सिंह ने धमकी दी है, कहता है कोर्ट कचहरी जाओ या कहीं भी जाओ, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं देगा। अरे इसका गुनाहगार तो मैं हूँ, जो आंख बीच कर मैंने हाकिम पर भरोसा किया। बाबूजी, मैंने कितना समझाया आपको। बेटा तुम फिक्र मत करो, अरे थोड़ा इंतजार करो, ये जमीन हमारे पास ही आएगी। यही बात मैं बहू को समझा रहा हूं, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। बाबूजी, वो थोड़ा नाराज जरूर है, लेकिन समझ जाएगी। शेखर, नाराज होने का मतलब ये नहीं कि तुलसी के सामने उसके दूध का ग्लास लिया जाए। अरे वो दूध उसके बच्चे के लिए था। इस घर में गुस्सा नाराजगी नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी के सामने कुछ भी बोल दिया जाए, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। एक तो ऐसे ही हमारी बेटी अपने नसीब से लड़ रही है, ऊपर से उसके बच्चे के साथ ये व्यवहार। अरे बेटा, वो तुम्हारा भांजा है, तुलसी इस घर की बेटी है, कोई पराई लड़की नहीं है। हाँ, पराई तो सिर्फ मैं ही हूँ ना, जो कि किसी दूसरे के घर पर आकर के बैठ गई हूँ। रहिए आप लोग अपनी बेटी के साथ आराम से, मैं जा रही हूँ। अरे ये क्या कह रही हो कंचन? बहू, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है तो बस जाना है। अरे तुम रुको, तुम बैठो, हम बैठकर बात करते हैं ना। देखो, मुझे कोई बात नहीं कर। और वैसे भी सारा का सारा पैसा लेके तो हमें भिखारी बना दिया। अब क्या करूं? कटोरा लेके मैं भीख मांगू क्या गाँव-गाँव? अरे कैसी बात कर रही हो? अरे लोग सुन लेंगे। सुन लेगा तो क्या? मैं किसी का कर्जा लेके नहीं बैठी, बल्कि दूसरे लोग आकर के बैठे हुए हैं घर में, और बस मैं उनकी सेवा करती रहूं। और जो कुछ भी बचा कुछ है ना, वो सब उन्हें ही दे दीजिए, नहीं तो कुंडली मार के बैठे रहेंगे यहाँ पर। अब मुझे जाने दीजिए। बहू, मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। देखो, इस परिवार पर मुसीबत आई है, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भगवान सब ठीक कर देगा। बहू छोड़िए मुझे, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस घर में नहीं रह सकती, और तब तक तो बिल्कुल नहीं रह सकती जब तक ये लड़की यहाँ पर।
मुझे पूरा विश्वास है भगवान सब ठीक कर देगा बहू। छोड़िए मुझे, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस घर में नहीं रह सकती, और तब तक तो बिल्कुल नहीं रह सकती जब तक ये लड़की यहाँ पर है। मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं जब भी इसकी शक्ल देखती हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। एक पल भी नहीं देख सकती मैं यहाँ पर। चल तू। कंचन, कंचन रुको, तुम रुको, हम बैठकर बात करते हैं ना माँ। चल बहू अंदर चल, ऐसे नहीं करते, आ जा अंदर चल। ये क्या हो गया इनको? तुम अभी अपने घर जाओ। ऋषि बेटा कमरे में जाओ। बुआ आप ऐसे मत रो, माँ ऐसी है, सबको डांटती रहती है। लीजिए, मैंने ऐसा क्या किया जो भाभी ने मुझे और मेरे बच्चे को एक पल में पराया कर दिया? मैंने क्या किया ऐसा? बुआ आप चिंता मत करो, मैं कान्हा के लिए दूध भी लाऊंगा और आपके लिए खाना भी लाऊंगा। तू कहाँ से करेगा ये सब? मैं सुमतिया के साथ जाकर सब्जी बेचूंगा। तुलसी इस तरह से रोने से क्या होगा बेटा? भाभी है तुम्हारी, मन स्थिर नहीं है उसका, इसी में कुछ बोल दिया होगा। बेटा बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते बेटा। माँ, अगर आज साथी यहाँ होते तो क्या मुझे यहाँ आने की जरूरत होती? ये भी तो तुम्हारा घर है। मेरा घर होता तो भाभी मुझे ऐसे नहीं बोलती। भाभी का क्या है? हम लोगों ने कभी तुझे बुरा कहा नहीं ना? देख बेटा, जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसे डांटने का भी हक है। तुझे नहीं पता तेरे भाभी और भैया तुझसे कितना प्यार करते हैं। बस थोड़ा समय खराब चल रहा है, इसीलिए। ये लो पानी पियो। नहीं पीना है पानी मुझे। तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? मैं हूं ना बात करने के लिए। आपकी बात करने से कुछ नहीं होगा। अभी तक इतनी बात मैंने नहीं की होती ना तो ये लोग इतना चुप नहीं रहते। बहू ऐसा है कि तुम कुछ दिन और शांत रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर लेंगे बाबूजी आप? आपने जो कुछ भी करना था ना वो आप कर चुके। आपने वो खेत वाली जमीन बेचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा इस घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब तो अनाज तक बाहर से खरीद के खाना पड़ेगा। कहां से आएगा ये पैसा? बेटे की कमाई से। इनकी कमाई से तो घर का दूध, नमक, तेल का खर्चा निकल जाता है, वही बहुत है। ऊपर से इनकी कमाई से ही लोन का भी पैसा कट रहा है। बाबूजी देखिए, कंचन ठीक ही कह रही है, खर्चा बहुत बढ़ गया है और कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूं। बेटा कोऑपरेटिव का पैसा आने वाला है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या कर लेंगे उस पैसे से आप? सेठ जी का कर्जा चुकाएंगे, घर का खर्चा चलाएंगे, या फिर वो हाकिम सिंह ने जो बला हमारे सर पे डाल दिया उसका नाटक उठा लेंगे? अपनी मोह माया के चक्कर में हमारे सर पे डाल दिया। बाबूजी देखिए, हम सोच रहे हैं कि आप तुलसी को उसके ससुराल छोड़ दीजिए। अरे पागल हो गया है तू? उसे मरने के लिए भेज दूं मैं वहां? हाँ तो एक काम
काम कीजिए ना, आप मुझे ही जहर की पुड़िया लाके दे दीजिए, मैं ही खा के मर जाऊं और आप लोग राजभोग भोगिएगा अपनी लड़की के साथ। अरे तुम लोगों को जो करना है करो, तुलसी इसी घर में रहेगी। ठीक है, अगर तुलसी इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, बस। क्या तुम भी ये तरीका है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितना समझाया है, वो तैयार ही नहीं है तुलसी और उसके बच्चे को रखने के लिए। एक ही रट लगाए बैठी है। हम तुलसी को वापस हाकिम के घर तो नहीं भेज सकते ना। आपने देखा ना किस हालत में आई थी हमारी बच्ची। भगवान बहुत बड़ी परीक्षा ले रहा है। पता नहीं अभी कितने दुख लिखे हैं हमारी तुलसी के भाग में। हमारे घर में हमारी बेटी के लिए जगह ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तुलसी की माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुलसी को लेकर 8-10 दिन के लिए काशी निकल जाता हूँ। मैं, तुम और तुलसी वहीं धर्मशाला में रहेंगे, खाने का भी इंतजाम हो जाएगा और जब तक हम लौटेंगे तब तक घर का माहौल भी शांत हो जाएगा। लेकिन इतने सारे पैसे आएंगे कहां से जी? सोच रहा हूँ कि मास्टर जी से उधार ले लूंगा। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। देखो, इस परिवार पर मुसीबत आई है, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भगवान सब ठीक कर देगा। बहू, छोड़िए मुझे, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस घर में नहीं रह सकती और तब तक तो बिल्कुल नहीं रह सकती जब तक ये लड़की यहाँ पर। तुलसी की माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुलसी को लेकर 8-10 दिन के लिए काशी निकल जाता हूँ। मैं, तुम और तुलसी वहीं धर्मशाला में रहेंगे। मैं दिल्ली जाऊंगा, मीटिंग खत्म करूंगा और रात की ट्रेन से वापस आ जाऊंगा, वो भी सही सलामत। तुलसी बेटा, दवा खा ली तुमने? मैं वीना को ढूंढने जा रहा हूं। तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम भी साथ जाना चाहती हो। चलो अच्छा है, इस बहाने तुम्हारी सुमित्रा भाभी से मुलाकात हो जाएगी। और बेटा क्या पता दामाद जी अस्पताल वापस आ गए हो। तुम्हें अपने साथी से मिलना है ना? क्या हुआ बेटा? बेटा चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। इसे बहू की बात से बहुत गहरा सदमा लगा। इसे भी आराम करने दो। चलो तुझे। दिन भर में 4-4 बार दूध गर्म कर करके गैस खत्म कर दिया और मुझे यहाँ छोड़ दिया मरने के लिए।
भाभी अगर चूल्हे का काम खत्म होना तो बता देना, कान्हा का दूध गर्म करना है। दूध मंगवाया है? रसोई में तो है। खबरदार, जो रसोई के दूध को हाथ भी लगाया तो। हाकिम सिंह के घर से अभी तक मनी ऑर्डर नहीं आया है। मगर माँ ने तो कहा था ना। इस घर का खर्चा ना तो तुम्हारी माँ चलाती है और ना तुम्हारे जेठ। सब हमारे पैसे से चलता है। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो तुम लोग। तो क्या मैं अपने बच्चे को भूखा रखूं? अच्छा, बढ़िया ही ऊंची आवाज में बात करने वाली। आज ना तेरे कान्हा की भूख ही खत्म कर देती हूँ। तेरे कान्हा को उठा के कूड़े में फेंक देती हूँ। छोड़ इसे, छोड़ इसे, छोड़ इसे, मैं इसे कूड़े में डाल दूँ।